क्वेश्चन पे आएंगे, ये भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, ये ऐसा नहीं है कि x111 ट्रिपल है, नहीं, ये x पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस x लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू पूछी है, जहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके तो यहाँ पर हम पोस्ट इंक्रीमेंट पहले यूज़ कर रहे होंगे प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है ना, वो आपकी मेमोरी में तो 3 की वैल्यू अपडेट करके 4 कर देगा, +1 करेगा, लेकिन पहले वो प्रीवियस आपने जो असाइन किया है उसी को यूज़ कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी वो ऑलरेडी असाइन की हुई आएगी, यानी कि 3, देन प्लस करके अब इस x की वैल्यू क्या हो गई, वो अपडेट होकर मेरी 4 हो गई, यानी कि अब हम यहाँ पर ले रहे होंगे 4। तो देन 3 + 4 होने पर हमारा आंसर क्या हो रहा होगा, 7। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस प्रीवियस लेते हैं, यानी 3 किया, देन +3 किया एंड ऑप्शन भी टिक कर दिया, और इंटरव्यू में आपके -1 हो जाते हैं जब आप इंटरव्यू में आंसर दे रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ए, राइट आंसर होगा 7। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया एंड नाउ अब मैं इसको रन करके देखूंगी एंड सी, हमारा आंसर आया 7। क्यों? क्योंकि x ने पहले पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से उसकी वैल्यू 3 ली, लेकिन मेमोरी में अपडेट करके उसकी वैल्यू 4 कर दी थी। तो जब हमने दोबारा x यूज़ किया तो उसकी वैल्यू 4 यूज़ हुई, तो 3 + 4 करने पे हमारा आंसर आ रहा है 7। सो ये भी हमारा इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या दिया है, ए और बी की वैल्यू डिफाइन की है और हमें ये स्टेटमेंट दी है कि सी में क्या होगी, देन इन्होंने सी और ए को प्रिंट कराया है। तो अगर मैं सी को चेक करूँ तो हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी पूछा है, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यस इज़ ट्रू, यानी कि ये आएगा 1। एंड फिर हमसे पूछा ए पोस्ट इंक्रीमेंट इज़ लेस देन 10, ए पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि 5 पोस्ट इंक्रीमेंट करने पर क्या होगा, वो पहले वैल्यू लेगा 5 एंड देन हमारे मेमोरी में जाकर ए की वैल्यू को 5 से क्या इंक्रीमेंट कर देगा, +1 करके क्या कर रहा होगा, 6 कर रहा होगा। तो यहाँ पर चेक क्या होगी, 5 इज लेस देन 2, यस ट्रू, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो अभी हमारा ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमारे सी में क्या वैल्यू जा रही होगी, ट्रू वैल्यू जा रही होगी, यानी कि 1। बट अब नीचे ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि अभी आपको सी की वैल्यू भी प्रिंट करानी है और ए की वैल्यू भी प्रिंट करानी है। ए की वैल्यू आपको 5 दी है, बट पोस्ट इंक्रीमेंट ने मेमोरी में अपडेट करके क्या कर दी, 6। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो रहा होगा, 1 और 6, यानी कि ऑप्शन ए। अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट पर ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट 5 ले लिया तो ऑप्शन सी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 और सी, ए। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं एंड सी। यहाँ पर हमारा आंसर 1 और 6 आया है। सी की वैल्यू 1 थी क्योंकि हमारी कंडीशन दोनों ट्रू हुई, और ए की वैल्यू हमारी 6 हो गई क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ने 5 को +1 करके मेमोरी में अपडेट